मैंने कितनी बार डिपार्टमेंट में कहा कि ये खिड़की बंद करवा दीजिए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो बाहर सच में बहुत तेज हवा चल रही थी। उसने फिर से मन ही मन कहा कि लगता है तूफान आने वाला है। ये कहकर उसने खिड़की को फिर से बंद करने की कोशिश की। तभी उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक साया दिखा। इतनी रात को पीपल के पेड़ के नीचे कौन है? अरे आज तो अमावस भी है, कहीं बुरी आत्माएं इस पीपल के पेड़ के नीचे भी तो नहीं आती हैं? उसे थोड़ा डर लगा। तभी उसे पीपल के पेड़ के नीचे फिर से एक साया दिखा। अब वो बहुत डर गया था। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। उसने कमरे में सोए नीरज को आवाज दी, लेकिन नीरज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे एक बार फिर से वो साया दिखा। उसे ऐसा लगा कि वो उसे बुला रहा है। बहुत गौर से सुनने के बाद भी उसे पता नहीं चल रहा था कि ये किसकी आवाज है। फिर एकाएक उसके दिमाग में आया कि कहीं वो नीरज तो नहीं है। अंकित ने उसकी बिस्तर की ओर देखा। नीरज वहां नहीं था। अचानक वो अनजाने भय से भर गया। हो ना हो वो नीरज ही है, लेकिन वो कर क्या रहा है वहां? कहीं कहीं उसके साथ भी तो वही नहीं हो रहा है। अंकित भागकर नीचे जाता है। उसके दिल की धड़कन धड़ धड़ करके धड़क रही थी। वह पेड़ के पास गया। उसे जिस बात का डर था नीरज के साथ वही हो रहा था। नीरज पीपल के पेड़ के नीचे आंखें मूंद कर बैठा हुआ था। उसके चारों ओर सफेद रंग का घेरा बना हुआ था। उसके आगे एक छोटा सा हवन कुंड रखा था। उस हवन कुंड में आहुति देते हुए वो एक ही बात बुदबुदाए जा रहा था। ऐ बुरी आत्माओं, मेरे पास आओ। ऐ बुरी आत्माओं, मेरे पास आओ। ए पीपल के प्रेत, मेरे पास आओ, जल्दी आओ। तभी पीपल के पेड़ पर हलचल सी होने लगी। दूर कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। अचानक पेड़ के ऊपर से 3 साए नीरज के बिल्कुल बगल में कूदे। धड़ाम की आवाज से डर के मारे नीरज की आंखें खुल गई। उसने देखा कि काले कपड़ों में लिपटे 3 साए उसके आगे खड़े हैं। उनके मुंह से खून टपक रहा है। उनके हाथों में मांस का बड़ा सा टुकड़ा भी है। शायद किसी भैंसे के शरीर का टुकड़ा था वो। उनकी भयंकर शक्ल